Hello friends, welcome back to Smart But Clever YouTube channel. My name is Shivansh and in this particular video, we will be solving a bunch of questions related to discrete probability distribution. So guys, हमने सारी discrete probability distribution almost complete कर लिया है. We have seen Bernoulli distribution, हमने Bernoulli distribution देख लिया. We have seen binomial distribution, हमने binomial distribution cover कर लिया. We have seen geometric distribution, हमने यहाँ पे नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया है एंड कहीं ना कहीं हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, बहुत डिस्क्रीट भी होती है और कंटिन्यूस भी होती है. सो गाइज ये सारी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर प्रीवियस वीडियो. सो आज की इस वीडियो में हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका फाउंडेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा रिलेटेड टू डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी जो हम इतनी वीडियो से स्टडी कर रहे थे कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अराइवल पैटर्न. ये किस प्रिंसिपल पे बेस करते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अराइवल पैटर्न, द पॉसिबिलिटी ऑफ अराइविंग समथिंग. सो गाइज आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टडी करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एन एयरलाइन बुक्स 50 रिजर्वेशन फॉर अ प्लेन. कितने रिजर्वेशन है, 50 रिजर्वेशन फॉर अ प्लेन विथ 48 सीट्स. यहाँ पे 50 क्या हो रहे हैं, 50 रिजर्वेशंस हो रहे हैं. रिजर्वेशन कितने हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं. तो नंबर ऑफ रिजर्वेशन आगे मेरे, नंबर ऑफ रिजर्वेशन इक्वल टू 50. ये चीज़ मैंने पहले ही नोट डाउन कर दिया. सो गाइज अगली चीज़ क्या है यहाँ पे, विथ 48 सीट्स. मेरे प्लेन में कितनी सीट है, नंबर ऑफ सीट्स इन प्लेन, नंबर ऑफ सीट्स इन प्लेन इक्वल टू 48. सो गाइज अभी तक मैं पढ़ के इस क्वेश्चन को ये कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहा हूँ कि नंबर ऑफ सीट्स तो कम है लेकिन रिजर्वेशन क्या है, ज़्यादा है. नंबर ऑफ सीट्स कम है और रिजर्वेशन ज़्यादा है. आगे पढ़ते हैं. द कंपनी एज्यूम 90% ऑफ रिजर्वेशन विल अराइव फॉर द फ्लाइट. कंपनी ने ये एज्यूम किया हुआ कि 90% के जो रिजर्वेशन हो रखे वो क्या होंगे, वो फ्लाइट के लिए अराइव होंगे. फ्लाइट के लिए दे विल बी अराइविंग. आर यू गेटिंग दैट थिंग. और 10% क्या होंगे, 10% विल नॉट अराइव. ये कंपनी एज्यूम करके चल रही है. इफ़ दिस एजम्पशन इज करेक्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट प्लेन विल नॉट अकोमोडेट ऑल द रिजर्वेशन दैट अराइज फॉर द फ्लाइट. अब कंडीशन ये है गाइज, इन्होंने मेरे से ये पूछा हुआ कि मान लो कंपनी दावा कर रही है कि 90% लोग आते हैं. अगर 90% से ज़्यादा लोग आ गए जिनका रिजर्वेशन हो रहा है फ्लाइट में, तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी कि जो मेरी नंबर ऑफ सीट्स है वो तो कम हो जाएगी और जो मेरे पीपल आ रखे हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे. तो मेरे प्लेन में सीट तो कम होगी, लोग ज़्यादा होंगे, तो मैं उन्हें अकोम्पनी नहीं कर पाऊँगा, कि मैं उन्हें सीट नहीं दे पाऊँगा. सो इस चीज़ की मुझे बतानी है प्रोबेबिलिटी. सो गाइज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजर्वेशन कितनी है, 90% है. इट इज़ इक्वल टू 0.9. और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजर्वेशन इट इज़ इक्वल टू 0.1. इजंट इट गाइस, ये कैसे आया, 1 माइनस 0.9 इट इज़ इक्वल टू 0.1. सो ये दोनों क्या है मेरे, दिस रिप्रेजेंट माई बर्नौली ट्रायल. ये क्या है, दिस रिप्रेजेंट माई बर्नौली ट्रायल. क्यों है बर्नौली ट्रायल, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है, फिक्स है. बर्नौली ट्रायल. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू. अब यहाँ पे मेरे एन क्या है, एन रिप्रेजेंट माई नंबर ऑफ रिजर्वेशन. 50 रिजर्वेशन हो रखे हैं और क्वेश्चन में क्या दे रखा, क्वेश्चन में मुझे कंडीशन गिवन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट प्लेन विल नॉट accommodate all the reservation that arise for the flight. कि प्लेन में ऐसी कंडीशन हो जाए कि जितनी सीटें भर जाए और उससे ज़्यादा लोग आ जाएं. तो कितनी सीट है, देयर आर 48 सीट. तो अगर 48 से ज़्यादा लोग आ जाते हैं देन आई विल नॉट बी एबल टू accommodate all of them. ये वाली कंडीशन है. सो कुछ नहीं करना गाइस, सिंपली ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी फिक्स है.
ये क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स डिनोट कर रहा है। और मुझे नंबर ऑफ ट्रायल में कितनी सक्सेस चाहिए, आई नीड आर सक्सेस, आर इज ग्रेटर देन 48 इन दिस पर्टिकुलर केस, आर सक्सेस चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, आपने देखा किस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन किया। सो से कर दो सॉल्व। प्रोबेबिलिटी सच दैट अ रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स अ वैल्यू आर, इट इज इक्वलेंट टू एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। सो ये है मेरा पी एम एफ फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 48, इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 49, एक्स इक्वल टू 49 की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 50। अब इसका आप सम निकाल दो, इट इज़ इक्वल टू 50 सी 49, 0.9 की पावर 49 हो जाएगी, 0.1 की पावर कितनी हो जाएगी, 0.1 की पावर हो जाएगी 50 माइनस 49 प्लस, अब ये वाला केस देखो 50 सी 50, 0.9 की पावर 50 हो जाएगी अब की बार, एंड 0.1 की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो गाइज अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ को सिंप्लीफाई करते हो, जस्ट यूज योर कैलकुलेटर एंड सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग, यू विल बी गेटिंग 0.0304 एज द आंसर। इट इज़ प्रोबेबिलिटी सच दैट अ रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स अ वैल्यू ग्रेटर देन 48। सो गाइज मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है आपके लिए, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये आंसर निकालना नहीं है जो ये आंसर आया। मेरा मेन मोटिव ये है कि अगर आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, सपोज आई एम गिविंग यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ के अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लग रही है, एंड आप इस क्वेश्चन का अप्रोच किस तरीके से करते हो, एंड हाउ यू आर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आर यू गेटिंग द थिंग? सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट पोज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, इफ़ गोल्स आर स्कोर्ड रैंडमली इन अ गेम ऑफ फुटबॉल एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3 पर मैच। एक फुटबॉल का गेम हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे गोल्स कॉन्स्टेंटली स्कोर हो रहे हैं किसी एक गिवन रेट पे। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 5 गोल्स आर स्कोर्ड इन अ मैच। सो गाइज अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, दोबारा पढ़ते हैं। इफ़ गोल्स आर स्कोर्ड रैंडमली, गोल्स रैंडम फैशन में स्कोर हो रहे हैं एक फुटबॉल के गेम में, और यहाँ पे कांस्टेंट रेट मुझे गिवन है ऑफ 3 पर मैच, ऑफ 3 पर मैच, 3 पर मैच गाइज, 3 पर मैच, 3 गोल पर मैच में। ये क्या है, एवरेज डिनोट कर रहा है। क्या डिनोट कर रहा है, एवरेज। एवरेज को किससे डिनोट करूंगा मैं, एवरेज को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करूंगा, आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इट विद द हेल्प ऑफ म्यू। सो गाइज कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन में एवरेज की बात आती है, आपको याद है, इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वी टॉक अबाउट एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस इन अ गिवन टाइम इंटरवल। सो गाइज कॉन्सेप्ट क्लिक हुआ कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हमें यूज़ करनी है। सो ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लेके जाता है हमें। सो मुझे क्या पूछा हुआ, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 5 गोल्स आर स्कोर्ड इन अ मैच, कि हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक मैच में 5 गोल से ज़्यादा स्कोर हो रखे होंगे, 5 गोल से ज़्यादा स्कोर हो रखे होंगे। सो सिंपल क्वेश्चन है, पीएमएफ क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोबेबिलिटी सच दैट अ रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स अ वैल्यू आर, इट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। ये चीज़ तो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में समझी थी इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो आप यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, यहाँ पे मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 5। सो ये क्या हो जाएगी, इट इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 8 एंड सो ऑन। ये कंडीशन चलती रहेगी, क्योंकि मुझे क्या गिवन है कि मेरे कम से कम 5 गोल स्कोर होंगे या फिर 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नहीं गाइज, यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है, मोर देन 5 गोल्स आने चाहिए। तो मतलब मेरे 5 गोल नहीं आएंगे, 5 से ज़्यादा ही गोल आएंगे। आर यू गेटिंग दैट थिंग, 6 गोल आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं एंड सो ऑन। सो हमें एक चीज़ पता है कि अगर मैं इसे सॉल्व करने बैठा तो इनफाइनाइट टाइम तक सॉल्व थोड़ी ना करूँगा मैं इसे, लेकिन ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसी है गाइज, दिस इज़ माई डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूशन। सो गाइज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जो सम ऑफ ऑल पॉसिबल या फिर सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स होगी दैट इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 एंड सो ऑन, इन सब की अगर मैं प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दूंगा आई विल बी गेटिंग 1 एज माई आउटकम, इजंट इट गाइज। एंड दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती थी उसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि रैंडम वेरिएबल आर इवनली स्पेस, रैंडम वेरिएबल्स आर इवनली स्पेस्ड, आर इवनली स्पेस्ड। ये सेम चीज़ मैंने आपको कितनी बार बता दिया है। सो गाइज अगर आप इस कंडीशन को ब्रेक डाउन करोगे सो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 5 इसे इस तरीके से लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उसे, प्रोबेबिलिटी सच दैट अ रैंडम वेरिएबल x टेक्स अ वैल्यू ग्रेटर देन 5 इट विल बी रिटर्न एज 1 minus probability such that a random variable x takes a value less than equal to 5. So how we will be solving this particular condition, देखो आप probability such that a random variable x is greater than 5 it is equal to 1 minus probability such that a random variable x takes value 0, वैल्यू 1 के लिए आ जाएगा, वैल्यू 2 के लिए आ जाएगा, वैल्यू 3 के लिए आ जाएगा, वैल्यू 4 के लिए आ जाएगा एंड वैल्यू 5 के लिए भी यही वाली चीज़ आ जाएगी। सो अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, 1 माइनस ई की पावर माइनस 3 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, क्योंकि ये क्या है 3 यहाँ पे म्यू गिवन है मुझे, ई की पावर माइनस 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस ई स्क्वायर 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ई की पावर -3 है गाइस, ये ई की पावर -3, ई की पावर माइनस में होता है ना, यस, म्यू की पावर x 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल प्लस ई की पावर -3 की पावर x इज नाउ 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस ई की पावर -3 की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। सो दिस इज़ द कंडीशन। सो गाइज अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 0.0834। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू 0.0834। आप इसे सिंप्लीफाई करो और अपने आप सॉल्व करके देखो। मेन पॉइंट इज़ नॉट गेटिंग टू द आंसर। मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आंसर लिखो, इसे कैलकुलेट करो, आपको करना चाहिए ताकि आप क्रॉस वेरीफाई करोगे, दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। लेकिन जो मेरा ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप ये क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो आप इसे कैसे अप्रोच कर रहे हो एंड हाउ यू आर आइडेंटिफाइंग वेदर टू यूज़ विच डिस्ट्रीब्यूशन इन विच क्वेश्चन, कि आप कौन से क्वेश्चन में कौन से डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हो, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया गाइज। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the probability of rolling 2 6s and 3 non 6s in 5 independent casts of a fair die? मतलब क्या यहाँ पे मेरे 2 6s आने चाहिए, 2 6s आने चाहिए एंड 3 नॉन 6s आने चाहिए। 3 क्या आने चाहिए, 3 मेरे नॉन 6s आने चाहिए। दिस आर माई नॉन 6s। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या होगी, इट इज़ इक्वल टू 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 6 क्या होगी, इट इज़ इक्वल टू 1 - 1/6 विच इज़ इक्वल टू 5/6। सो मुझे क्या बताना है, दीज टू आर माई बर्नौली ट्रायल्स। ये क्या है, दीज आर माई बर्नौली ट्रायल। सो नाउ यू हैव टू टेल what is the probability of rolling 2 6s and 3 non 6s in 5 independent casts। यहाँ पे नंबर ऑफ कास्ट कितने हैं, देयर आर 5 independent casts, so n is given as 5। और यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे 2 6s को सक्सेस मान रखी है। सो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है, यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ ट्रायल्स भी मुझे पता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स मुझे पता है, नंबर ऑफ सक्सेसेस कितनी चाहिए, नंबर ऑफ सक्सेस कितनी चाहिए ये भी पता है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस
P ऑफ सक्सेस लिख रहा हूँ वैसे, ये भी पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ये भी पता है मुझे। सो गाइस कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है यार, अब तो बता दो गाइस कमेंट सेक्शन में, बोलो यार भाई बोलो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है। नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स है, नंबर ऑफ सक्सेस फिक्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पता है। दिस डिनोट्स माय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है ये? दिस डिनोट्स माय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंटेड बाय एन कॉमा पी। एन क्या है यहाँ पे? 5 independent trials are there and probability of success is 1/6. So B 5,1/6 निकाल दो। So PMF of binomial distribution is given by probability such that a random variable x takes a value r. It is equal to NCR p की पावर r q की पावर n minus r. So इसे simplify कर दो आप। सो इट विल बी इक्वलेंट टू 5c2, क्योंकि मुझे 2 6 चाहिए, 1/6 की पावर 2 एंड 5/6 की पावर 5 माइनस 2। इजंट इट गाइज? सो इट्स वेरी सिंपल। सो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे इट विल बी 5 फैक्टोरियल। इसे तोड़ दो आगे, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1/36 एंड ये हो जाएगा 125/216 आई गेस। इजंट इट गाइज? 5 इंटू 4 वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल उनका, और ठीक है, यस इट्स करेक्ट, नो इशू इन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। आगे इसे सिंप्लीफाई कर दो, 5 इंटू 4 लिख दो एंड 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, 2 यहाँ पे आ गया, 1/36 इंटू 125/216। समवट यू विल बी ब्रेकिंग दिस थिंग, 2 2 4, 2 18 36। I think you will be getting the answer as 0.16075. इसे राउंड ऑफ कर दो 3 डिजिट्स तक, so 0.161. So probability such that a random variable x takes a value r, it is equivalent to 0.161. So this is your answer. So guys हमें कितनी probability मिली? We got the probability as 0.161 in this particular case. मतलब अगर मैं अपने डाई को रोल करूँगा 5 बार और मुझे अगर 2 6 चाहिए हैं और 3 नॉन 6 चाहिए, सो द प्रोबेबिलिटी इज़ 0.161। आपने आइडेंटिफाई किया कैसे हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, एंड वी आर आइडेंटिफाइंग विच डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू यूज़। अब अगला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके देखो। What is the probability of rolling at most 2 6s in 5 independent casts of a fair die? अब आप मेरे से ये चीज़ बोलोगे ये तो सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने कुछ देर पहले किया। नहीं गाइज, दोबारा पढ़ो आप। ये क्वेश्चन क्या था? दिस क्वेश्चन वाज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 2 6s एंड 3 नॉन 6s इन 5 इंडिपेंडेंट कास्ट ऑफ अ फेयर डाई। मैंने उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट क्या किया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एट मोस्ट 2 6s इन 5 इंडिपेंडेंट कास्ट ऑफ अ फेयर डाई। यहाँ पे मुझे एट मोस्ट की कंडीशन गिवन है। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करना आसान है। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? नंबर ऑफ ट्रायल्स आर माई 5, और मुझे क्या बताना है? एट मोस्ट 2 6s की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 6 आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी such that a random variable x takes a value less than equal to 2. This thing I have to tell. And probability of 6 किसके equivalent है? Probability of 6 denotes my success. Success की probability है ये. It is equivalent to 1/6 which is equal to p. So p की value क्या आ गई? It is 1/6. और यहाँ पे क्या कंडीशन है? यहाँ पे probability of not 6. It is equivalent to probability of failure. That is equivalent to 1 minus 1/6. So it is equal to 5/6. So Q आ गया यहाँ पे 5/6. So अब आप क्वेश्चन पढ़ के बता सकते हो कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी। एक बार देखो, नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स है, मुझे ये भी पता है कि मुझे कितनी सक्सेस चाहिए, प्रोबेबिलिटी और सक्सेस भी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी पता है। आप कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे? आप खुद बताओ कमेंट सेक्शन में, इतने समझदार तो हो आप। सो नाउ लेट्स solve this particular condition. Probability such that a random variable x takes a value r, it will be equivalent to NCR p की power r q की power n minus r. This is my Bernoulli's distribution
PMF, probability mass function of Bernoulli distribution. So let's solve this particular thing. Probability such that a random variable x takes a value less than equal to 2, it will be equivalent to probability such that a random variable x takes a value 0 plus probability such that a random variable x takes a value 1 plus probability such that a random variable x takes a value 2, it is equivalent to 5c0 1/6 की पावर 0, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 5/6 की पावर 5 प्लस 5c1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 की पावर 1, 5/6 फेलियर की प्रोबेबिलिटी 4 प्लस 5c2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6, इसका स्क्वायर हो जाएगा 5/6 की पावर क्या हो जाएगी 5 - 2 3 हो जाएगी. सो इफ़ यू विल बी सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर थिंग, पहली टर्म आ गई 5/6 की पावर 5, सेकेंड टर्म आ जाएगी यहाँ पे, सेकेंड टर्म विल बी 5/6 की पावर 5, 4 और 1 5, हाँ जी गाइज यही आएगी, प्लस सेकेंड थर्ड टर्म विल बी 10 × 5 क्यूब आई गेस डिवाइडेड बाई 6 क्यूब. आप कर लो गाइज, ये तो बहुत सिंपल काम है जो मेरे से आप करवा रहे हो. इट्स जस्ट कैलकुलेशन एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट मच टाइम इन दिस पर्टिकुलर थिंग. सो अगर आप इसे सिंपली सॉल्व करोगे, आई थिंक यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 0.9577. 0.9577. You can cross verify this particular thing. So probability such that a random variable x takes a value less than equal to 2, it is equivalent to 0.96. We have rounded off it up to 2 decimal place. So this is our answer. So guys, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आया कि how we are approaching. So अब एक काम करते हैं गाइज, बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं. सो गाइज़, मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सॉल्विंग सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और हम अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट.